भारत का लद्दाख क्षेत्र अब पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई क्यों लड़ रहा है? लद्दाख को भारतीय प्रशासित कश्मीर से अलग किए जाने के 3 साल के पश्चात लद्दाख के निवासियों का कहना है कि वे भूमि और आजीविका के लिए और अधिक सुरक्षा चाहते हैं। 3 साल से अधिक समय के बाद उस आशा ने अब क्रोध का स्थान ले लिया है। निवासियों को डर है कि नई दिल्ली में उनकी सहमति के बिना स्वीकृत विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं से लद्दाख की नाजुक परिस्थिति को खतरा हो सकता है। वे इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि भारत के अन्य हिस्सों के लोग वहां बस जाएंगे, जिससे क्षेत्र की मुख्य रूप से जनजातीय सांख्यिकी बदल जा सकती है। लद्दाख के राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्रों के एक समूह ने अपने अधिकारों की मांग के लिए लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा की। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पहले लद्दाख और जम्मू में विरोध किया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इसलिए हम दिल्ली आए हैं ताकि सरकार हमारी आवाज सुन सके। छात्र जाहिदा बानो ने अल जजीरा को बताया क्योंकि उसने भारत की संसद से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि लद्दाख को एक अलग राज्य घोषित किया जाए, उनकी नौकरियों और उनकी भूमि, उनकी अधिकारों की रक्षा की जाए। उनका यह भी कहना है कि हमारी भूमि सुरक्षित थी, हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी सुरक्षित थी और अब हम पूरी तरह से बाहरी प्रभाव के संपर्क में हैं। ऐसे में हम काफी बेहतर थे। हम जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग करना चाहते थे, लेकिन हम इसे इस तरह नहीं चाहते थे। लद्दाखी राजनेता चेरिंग दोरजे ने अल जजीरा को बताया, जब लद्दाख भारतीय प्रशासित कश्मीर का हिस्सा था, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद एक निर्वाचित निकाय जिसने इस क्षेत्र पर शासन किया को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। लेकिन इस क्षेत्र के साथ अब नई दिल्ली के प्रत्यक्ष शासन के तहत लद्दाखी नेताओं का कहना है कि LAAHDC को है, जिससे राजनीतिक फैलाव की भावना पैदा हो रही है। लद्दाख बन सकता है दूसरा तिब्बत। सोनम वांगचुक उन लद्दाखियों में से एक थे जिन्होंने 2019 में भारतीय प्रशासित कश्मीर की स्वायत्तता को छीनने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए भाजपा के फैसले का समर्थन किया था। वांगचुक एक इंजीनियर, नव प्रवर्तक और जलवायु कार्यकर्ता हैं, जिनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2009 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स को प्रेरित किया था। पिछले महीने एक प्रतीकात्मक विरोध के हिस्से के रूप में वांगचुक कम आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मांग के लिए -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में 5 रातों के लिए खुले आसमान के नीचे सोया था। वांगचुक लद्दाख के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को आशंका है कि भारत लद्दाख को दूसरे तिब्बत में बदल सकता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों, अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नई खबरों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं।